हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है या आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान कीड़ा में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का वन शॉट करने वाले। सारे क्वेश्चन कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो चाहे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो, सारे के सारे क्वेश्चन में करने हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, यहाँ पर ना ट्रू फॉल्स मुझे बहुत पसंद है, वो वही कर पाता है जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप वन शॉट का लेक्चर देखना। बहुत बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, डेली देख रहे हैं, काफी आनंद आता है। आप लोग जाइए, देखिए, फायदा उठाइए और अपने सारे फ्रेंड को भी देख शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा इसी प्रकार उठा सके। तो आइए आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ पोल 6 मीटर हाई cast a shadow 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is क्या होगा। तो सन एलिवेशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ठीक है, तो काफी बढ़िया है, ध्यान सुनेंगे क्या कह रहे हैं। ये और उसके एक पोल है, तो मान लो अपने पास एक ये पोल है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक पोल है और इसकी शेडो मान लेते हैं, ये इसकी शेडो बन रही है। तो भाई ट्राइंगल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल हमें बनना है, पूरे चैप्टर में ट्राइंगल ट्राइंगल खेलना होता है हमें। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर नामकरण करो इसका, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और मान लो यहाँ पर सूरज है। क्या भाई, अगर सूरज नहीं होगा तो शेडो कैसे बनेगी भाई, सूरज वहां तो चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि चंदा वहां तो सूरज चाचू होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ना किसी पॉइंट ग्राउंड से हम सन को जब देख रहे हैं तो जो थीटा एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा को एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं, एंगुलर एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ सन, बात समझ में आई या नहीं। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं, या फिर उसको सन्स एलिवेशंस भी बोलते हैं, सन्स एलिवेशन भी बोलते हैं। ये मैं निकालना है, इसलिए क्या कहो, 6 मीटर हाई पोल है, उसकी शेडो बन रही है 2√3 मीटर। ठीक है, अगर हमें दो साइड दे रखी है, उसका रेशियो लेके हम बड़े आराम से थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी में मैंने काम करा, बोलो कैसे काम करा। ए बी अपॉन पे बी सी, तो ये पी है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो पी अपॉन पे बी ले रहा हूँ, ए बी अपॉन बी सी। तो बोलिए ए बी अपॉन पर बी सी जो है कितना आएगा, 10 थीटा निकल के आ जाएगा। अब ए बी कितना है बोल लो, 6 है, अपॉन पे बी सी कितना है वो भी बोल दो, 2√3 है। तो 2√3 निकल के आएगा इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। काटा पे टिका देंगे, 2 3 6। ठीक है, 3/√3 आ गया, तो 3/√3 इक्वल टू 10 थीटा निकल के आ गया। अब 3 में 2√3 छुपे होते हैं, आपको पता छुपे स्तंभ होते हैं, तो √3 आएगा। तो हम बोलेंगे 10 थीटा जो है वो हमारे पास √3 निकल के आ गया। और 10 थीटा √3 तब होता है जब थीटा जो है हमारा 60 डिग्री हो। तो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, या फिर बोलो सन्स एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री निकल के आया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पहली एक्सरसाइज खत्म। एक ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दे रखा था और ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। देखो, जरूर नहीं है ट्रू फॉल्स के अंदर ना आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है हाई लेवल की, है ना, प्रॉपर इंग्लिश अंग्रेजी आनी चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं आते, आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं पूछे जाते, कभी आज तक आए नहीं है। तो हमें ट्रू फॉल्स में बस ये देखना कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेके, है ना, समझ के, डायग्राम बना के हम कोशिश करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर उत्तर देंगे इस ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, चलिए, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कह रहा है जैसे जैसे शेडो की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंगल का एलिवेशन भी बढ़ता जाता है। विजुलाइजेशन से कर पा रहे तो ठीक है, ये आंसर फॉल्स है। कितना ये फॉल्स है, क्यों है फॉल्स, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। विजुलाइज करना है तभी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, इसी का लेंथ ऑफ शेडो टावर इंक्रीज, अगर लेंथ ऑफ शेडो बढ़ती जा रही है, ठीक है, ध्यान सुनना, मान लो पहले इस तरीके से, मान लो मेरे पास ये 6 मीटर का है ना, है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो पहले जो है इतना ये, ठीक है, इस तरीके से, तो मान लो ये इतना एंगल बना रहा था। ठीक है, ये एंगल मान लो θ1 बना रहा था। ठीक है, शेडो की लंबाई कितनी थी भाई, मान लो ए है,
ये बी है और ये सी है। अब मान लो थोड़ा देर बाद जो हुआ, शेडो की लंबाई बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो मान लेते हैं शेडो की लंबाई जो है वो बढ़ के यहाँ तक चले, ठीक है। तो अब की बात जो शेडो की लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक BD है। अब जो एंगल बनेगा क्या वो पहले से बड़ा होगा या छोटा होगा? मान लो θ2 है, इसलिए पूछा, इसने बोला कि θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से। इसने ऐसा बोला है और बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो कि साफ साफ फॉल्स है। क्यों? ध्यान सुनना। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे जो एंगल है, ये जो एंगल है आप नोटिस करना, ये छोटा होता चला जाता है। और दूर जाएंगे ये और छोटा दिखने लगेगा, है ना। और जैसे जैसे हम करीब आते हैं 30, फिर 45, फिर 60, और फिर आगे जाके जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो एंगल हाईएस्ट बन जाता है 90 डिग्री। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारा जो एंगल है वो बढ़ता चला जाता है, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एंगल घटता चला जाता है। तो ये गलत है। हमारे पास जो θ1 है वो बड़ा होगा θ2 से। मैंने कहा सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तक और दूर होगा तो हमारा एंगल और छोटा होगा, पास आएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। If a man standing on a platform 3 meters above the surface of a lake observes a cloud and its reflection in the lake, then the angle of elevation of the cloud is equal to the angle of depression of its reflection. अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं क्या कहना क्या चाहते हो। मान के चलो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास एक लेक हो गया, ठीक है। बट डायग्राम बनाओ, समझना है यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मान लो 3 मीटर ऊपर एक इंसान खड़ा, तो मान लो ये हमारे पास है 3 मीटर ऊपर, इस तरीके से मान लो 3 मीटर ऊपर एक इंसान है, ठीक है। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और B से हमारे पास क्या लेक है। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, ऑब्जर्व क्लाउड, एक क्लाउड को यहाँ पर ऑब्जर्व, मानो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लाउड है, इस क्लाउड को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से लेकर इस क्लाउड को ये इस तरह से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये होगा इस तरीके से, है ना, और उसको कंप्लीट करोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्लाउड है, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लाउड है, तो जाहिर सी बात है इसकी रिफ्लेक्शन भी तो बनेगी, इसकी पानी के अंदर रिफ्लेक्शन भी तो बनेगा ना भाई, इमेज तो बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी। आइए, तो यहाँ से इसी पॉइंट से जो है उसका जो ये हमारे पास है, इसने बोला हुआ है, अभी चेक करते हैं, समझाता पूरा डायग्राम बनाने को, ठीक है। इस तरीके से ध्यान सुन। तो हमें पता, ये मान लो ये एंगल थीटा था, है ना, और मान लो ये फाई था, ये क्या था, फाई था। थीटा के एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा हमारे पास के एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और फाई जो है हमारे पास क्या है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये तो 3 है। मान लो यहां से लेकर यहां तक x है। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, जितनी, इसे नाम करें A B C, और ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया। हमें एक चीज पता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनता है, साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूर है, x+3 जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो C से लेकर F तक भी क्या आएगा, x+3 ही निकल के आएगा भाई। जितनी ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उतना ही नीचे हमारे पास क्या बनता है, इमेज बनती है। सेम डिस्टेंस होता है, हमको पता है ना। चलो, लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि बच्चों को नियम पता था, बता जरा। आइए पहले, और हाँ, इसको y मान लेते हैं, दोनों को y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ट्राइंगल EDA, मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल EDA पे काम करेंगे। तो ED अपॉन पे AD जो है कितना आ गया, tan थीटा निकल के आ जाएगा। अब AD कितना है, x है, और AD कितना है हमारे पास, AD है y इक्वल टू tan थीटा निकल के आ जाएगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू y tan थीटा दे रखा है, और ये मेरे पास इस तरह से निकल के आ गया, ठीक है। सिंपल है। ओके, अब मैं क्या बोलूंगा, दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डिप्रेशन की बात करेंगे। कौन सा, ADF की बात करेंगे, ADF की बात करेंगे। मैंने बोला DF अपॉन पे AD, तो DF अपॉन पे AD कितना आएगा, वो आएगा आपका tan फाई निकल के, कितना आएगा, tan फाई। वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो बताओ DF कितना है, x+3 और +3, x+6, तो x+ में 6 अपॉन पे AD कितना हमारे पास, AD आपका y है, और ये कितना आ जाएगा पास, tan फाई निकल के आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत की बात नहीं दे रखी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलेंगे y tan phi जो है वो दे रखा कितना हमारे पास x प्लस में 6 के बराबर। तो tan phi जो है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया x प्लस में 6 अपॉन पे y, और यहाँ से tan थीटा कितना निकल गया x अपॉन y। तो हम साफ साफ देख सकते हैं, एक काम करो इसे हटाओ, ठीक है, इसे y, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। यहाँ पर tan थीटा है x अपॉन वाई और यहाँ पर tan फाई है x प्लस 6 अपॉन वाई। तो साफ साफ देख सकते हो दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों सेम नहीं है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर नहीं है tan फाई के, बराबर नहीं है tan फाई के। इसका मतलब क्या है ये कि आपके पास फॉल्स निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, फॉल्स निकल के जो है आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3 क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री if the height of the tower is double then the angle of elevation of its top will also be double। अच्छा, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, अभी एक टावर का ग्राउंड से एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। पहले बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, चलो ये मान लो इस तरीके से यहाँ पर है ना, तो ये मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और ये एलिवेशन मान लो 30 है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया ए, यहां मत बनाओ, ये हो गया ए बी सी, 30 डिग्री हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, मान लो इसकी हाइट h है और ये हमारे पास x है। इफ द हाइट ऑफ द टावर गेट डबल, अगर हाइट डबल हो जाए देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप विल आल्सो, तो हमारे पास डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइट, कैसे बोला, अगर हाइट डबल हो जाए, तो अगर हाइट डबल हो जाए, अगर हाइट डबल हो जाएगा तो क्या होएगा। ठीक है, बता थोड़ा सा, अरे शर्मा रही हो का, चलो यहां से लेकर यहां, ठीक है। तो अगर हाइट डबल हो जाए, 2h हो जाए, पी क्यू आर की बात करते हैं, पी क्यू आर, पी और सी भी, ठीक है, अगर हाइट डबल हो जाए, ये एक्स ही है, तो पूछ रहा है बताओ ये हमारे पास जो थीटा है वो 30 डिग्री निकल के आएगा, हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ से देखो हमें पता है कि h अपॉन पे x जो है वो tan 30 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, मतलब h अपॉन x जो है tan 30 1 अपॉन पे √3 होता है, तो x जो है वो h √3 के बराबर निकल के आ गया। यहाँ से तो हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पी अपॉन सी। मैंने बोला पी अपॉन पे सी कितना आ गया, tan थीटा निकल के आ गया। पी कितना हमारे पास 2h अपॉन सी कितना है, सी x है, इक्वल टू कितना हमारे पास tan थीटा निकल के आ गया। ठीक है, अब x के लिए पुट कर देंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो 2h अपॉन पे h रूट में 3 इज इक्वल टू tan थीटा निकल के आ गया। अब h से h खत्म, तो 2 अपॉन पे √3 tan थीटा, और tan थीटा 2 अपॉन √3 कहीं से भी जो है tan 60 के बराबर नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, ये गलत, क्या हो गई, फॉल्स हो गई है, हमारे पास फॉल्स निकल के आ गया। तो समझ में आया कैसे करना है, क्या आइडिया लग पा रहा है। तो आपने विजुलाइज करना है, डायग्राम बनाना, गिवन डाटा के हिसाब से एनालाइज करना, फिर आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या बोल रहा है। इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज 10%, अगर हम लोग जो है हाइट को भी और डिस्टेंस को भी 10% बढ़ा दिया, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा अनचेंज रहता है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। ये क्या है, ये आपका ट्रू बात है। क्या है, ये ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब सर कैसे ट्रू है, देखो समझने आता है, जितना ये बड़ा है उतना ही ये बड़ा है, रेशियो होता है ना। अब अगर रेशियो की बात करूं मैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी रेशियो सेम। जितना परसेंट ऊपर बढ़ा है उतना ही परसेंट नीचे बढ़े। जैसे सिंपल मैं बोलूँ, मैंने बोला 4 अपॉन पे 8 बोला मैंने, ठीक है, तो ऊपर भी मैंने जो है 10% निकाला मैंने, नीचे भी अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, हमेशा कटेगा ना वो। ठीक है, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी कट जाएगा। तो जब भी रेशियो की, जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रेशियो की बात होता है भाई, डिस्टेंस ये वाला और ये वाले की बात चल रही है, तो पी अपॉन बी चल रहा ना, पी अपॉन बी, तो आपको तो tan थीटा जो है ऑलवेज क्या निकल के आएगा, सेम ही तो निकल के आएगा ना। कितना ही बढ़ा लो, कितना भी डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे सेम सेम बताओ, ऊपर भी हो नीचे भी हो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे, तब भी काम नहीं बनता, हमेशा सेम रहता है। अब मुझे पता है काफी बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होंगी, तो सर एक एग्जाम्पल लेके बता दो, वो भी बता देता हूँ, बताओ तुम्हारे। ठीक है, ट्राई ले तो यार,
तुम्हें यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, रटवाने नहीं आया हूँ। नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलो मान के चलो हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो, कैसे मानोगे, चलो मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, ये 200 है और ये 100 है और हमारे पास क्या है थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे tan थीटा जो है कितना आ गया 200 अपॉन पे 100 आ गया, जो कि 2 निकल के आ गया। एग्जाम्पल, ठीक है, सीरियस मत लेना सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो बात है, ठीक है। अब मान लो 10% बढ़ गया, 200 का 10% कितना होता है, तो 10% ऑफ 200, तो हम बोलेंगे 10 अपॉन पे 100 इंटू 200, तो 20 निकल के आता है, ठीक है। इसका मतलब जो ए बी है, नया वाला ए बी, तो पहले 200 था, अब 10% और बढ़ गया, 20 और बढ़ गया, तो 200 प्लस 20 हो गया 220 में। ऐसी मान लो 100, 10% ऑफ 100 जो है वो 10 होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो आपका बीसी था, पहले 100 था, अब 10 और बढ़ गया, तो बीसी कितना आ गया आपका 110 मीटर निकल के आ गया। और अगर मैं अब भी रेशियो में 10 कितना आ गया 220 अपॉन पे 110, तो अब साफ साफ देख सकते हो अभी भी आपका 2 निकल के आया, कोई चेंजेस नहीं आया। तो आप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, कितना परसेंट बढ़ा दो घटा दो सेम होना चाहिए दोनों पे, तो कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर हमेशा चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ओके, तो यहाँ पर 9.2 हमारे जो है काफी अच्छे से वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और काफी इंजॉय करो। चैप्टर 9 मुश्किल लगता है पर बहुत आसान है, बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर से, यहाँ तक तो दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 9.3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल h मीटर हाई इज √3h, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, कोई ऐसा हार्ड रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, ठीक है। और इस तरीके से मान लो मैंने बना दिया ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी निकल के आ गया। इसलिए क्या बोला, शेडो जो है h मीटर पोल की √3h है, तो हमें क्या बताना है, एंगल ये थीटा हमें बताना है कि सन्स एलिवेशन क्या होगा। बहुत सिंपल, पीछे भी हमने क्या था, हमें पता कि ए बी अपॉन पे बी सी जो है वो कितना आएगा tan थीटा निकल के आएगा। आप ए बी दे रखा है h, बी सी दे रखा है √3h, ये हमारे पास tan थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। h से h कैंसिल हो गया, 1 हुआ, तो 1/3 जो है वो tan थीटा के बराबर आ गया, और tan थीटा 1/3 होता है tan 60 नहीं 30 डिग्री पर, तो tan 30 इक्वल tan थीटा कंपेयर करेंगे तो थीटा जो है हमारे पास वो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। एंगल रिलेशन पूछता 30 डिग्री इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, क्या रोकना है इसमें। द लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। अच्छा लैडर पता ना, सीढ़ी जानते हो, ये दीवार है मान लो, है ना, हमारे पास क्या सुंदर सी दीवार है ना, और ये जो सीढ़ी होती है ना, आपने देखा होगा कि थोड़ा चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ते हैं बांस की जो होती है, तो ये हमारे पास वो सीढ़ी लैडर बोलते हैं उसे, ठीक है, ये लैडर है। तो उन्होंने बोला कि 15 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये 15 मीटर लंबा जो है सीढ़ी है, लैडर है ABC मान लो, और ये वॉल के सहारे जो है यहाँ पर है। अब इसने बोला इफ द लैडर मेक 60 डिग्री विद द वॉल, ये दीवार है, ये हमारे पास क्या है वॉल है, और वॉल के साथ ये लैडर है, लैडर जो है वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जल्दबाजी में ना बच्चे ये एंगल लिखते हैं, अगर बोले लैडर ग्राउंड के साथ 60 तो ये वाला एंगल, लैडर वॉल के साथ 60 तो ये वाला एंगल, बोलेंगे ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, लेट द हाइट ऑफ द वॉल बी h। अब ना एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, तो हमें b/h का यूज करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे AB अपॉन पे जो दे रखा AC है ना, कितना आएगा हमारे पास, बोलो ये b/h क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब AB कितना हमारे पास h है और AC कितना है 50, कॉस 60 कितना होता है बोलो, वो तो बोलो, वो होता है 1/2, तो 2h इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, और h जो है वो 15/2 निकल के आएगा, और h जो है वो 7.5 मीटर, तो जो हाइट है वॉल की वो 7.5 मीटर हो गया। ऑफकोर्स वो लंबी आनी थी, हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइट h जो है 7.5 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 3, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जॉर्बर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। जो क्वेश्चन को एक बार रीड करते ना, विजुलाइजेशन चालू करा करो, यानी कि मैं देखता कुछ मुझे 2 बार 3 बार क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं, एक बार रीड करो, ध्यान से रीड करो, यहाँ पर मन नहीं, सारा फोकस यहाँ पर लगे। ये एन ऑब्जॉर्व 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, तो फटाफट से बनाना हमें कि मान लो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, एक बंदा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है,
इस तरीके से। और वो जो है एक टावर, तो आगे टावर ही बना दो फटाफट से, ठीक है। वे हद्दा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, इस तरीके से। बात समझ आई है ना। बंदा जो है कितना है 20, अरे बंदा जो है 1.5 मीटर टॉल है, तो 1.5 मीटर टॉल मान लो बंदा ए बी, ठीक है। और टावर है पी क्यू, ठीक है। वो लड़का जो है 20.5 मीटर दूर है टावर से, तो ये लो 20.5 मीटर दूर है टावर से, ठीक है। और फ्रॉम और टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, टावर की जो हाइट है वो 22 मीटर दे रखी है, ठीक है जी। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। भाई बंदे की आंख मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से इसने इसको देखा है ना, तो अब हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा में बताना है, इसको मैंने आर नाम दे दिया। अब ध्यान सुनो भाई, मेरे को ट्राइंगल के अंदर काम होता है भाई, ये 1.5 तो ये भी 1.5 मीटर होगा। मैं बात करूँ प्यार की कितनी होगी, तो हमारा प्यार कितना है बोलो ना, 22 माइनस 1.5 जो कि आपका 20.5 मीटर ही निकल के आ गया। तो प्यार भी 20.5 मीटर दे रखा है, ये 20.5 है बी क्यू, तो बी ए आर भी 20.5 ही तो होगा ना। हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। तो प्यार अपॉन पे यार, भाई बताओ कौन इंपॉर्टेंट है, बताओ हमारे लिए, प्यार या फिर यार। देखते हैं किस में ताकत ज्यादा, प्यार में और यार में। टेन थीटा, ठीक है। तो क्या कहता है 20.5 अपॉन पे 20.5 इक्वल 10 थीटा निकल के आ गया। सेम कट क्या, तो 10 थीटा 1 के बराबर आ गया। और 10 थीटा 1 कब होता है, 10:45 में। कब होता है, 10:45 डिग्री में। कंपेयर करेंगे थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री जो है वो थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, डायग्राम बनाना, उसके बाद तो कुछ नहीं, हमेशा पी अपॉन भी पी भी यही चलता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या कह रहे हैं। ओके 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम लोगों ने जो 9.3 भी कंप्लीट कर लिए। अब 9.4 में काफी अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप सभी को। देखो सिंपल सी चीज बताता हूँ कि ना, मान लो हमें 60 डिग्री दे रखा है और हाइट इतना है, ये इतना है, तो बहुत आसान लगता है। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना कि आपको एंगल ना देके तो अल्फा बोल देगा, हाइट ना देके उसको बोल देगा एच मीटर है, तो अब भी कंफ्यूज नहीं होना, चीजें वही है भाई। वहां पर अगर 9 होता, 30 डिग्री होता, हम 10:30 इक्वल टू 9/x लिखते ना, लिखते सेम वही है। तो 10 अल्फा इक्वल टू एच अपॉन पे कुछ एक्स आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। मेन चीज ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टावर दे रखा है, ठीक है, ये मान लो टावर है, ठीक है। और एक सर्टेन पॉइंट हमारे पास दे रखा है इतना, मान लो। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है, तो लिख लेते हैं इसे कितना, 30 डिग्री। और मान लो ये P है और ये Q है और ये हमारे पास R है, ठीक है। ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, अगर 20 मीटर टावर की तरफ बढ़ता है, अगर वो 20 मीटर टावर की तरफ, मान लो PQ A पे आ गया, तो 20 मीटर टावर की तरफ अगर वो बढ़ता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप इंक्रीज 15, तो पहले 30 था, 15 बढ़ गया, तो 45 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, और इसको हमें नीड पड़ेगी x, मैंने मान लिया। सिंपल है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है यार। तुम डायग्राम बना पा रहे हो मतलब बहुत बढ़िया। अब दो ट्राइंगल है, क्या सॉल्व करेंगे भाई, दो राइट एंगल ट्राइंगल को उठाओ ना। पहले लो PAQ लो, ठीक है, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल PAQ में काम करेंगे। हमने बोला PQ अपॉन पे AQ कितना है बताओ, वो आ गया हुआ 10:45 निकल के, भाई जो एंगल है वो लिखोगे ना। अब ये h अपॉन पे x जो है वो 1 के बराबर आ गया, क्रॉस करेंगे, h जो है वो x के बराबर निकल के आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं कर सकते, आगे चलो। दूसरा ट्राइंगल PRQ, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल PRQ, क्या, PQ अपॉन पे RQ, PQ अपॉन पे RQ कितना आएगा, 10:30 निकल के आएगा, हाँ है ना। अब PQ जो है कितना है, h माना हुआ हम लोगों ने, और RQ कितना है हमें, x प्लस 20, x प्लस में 20, और 10:30 होता है 1/√3, तो आ गया x प्लस में 20 जो है वो आ गया h√3 के बराबर, ठीक है। अब h x के बराबर है, हमें क्या निकालना है, h या x, हमें तो h निकालना है, तो x के जगह हमें h पुट कर देंगे, तो h प्लस में 20 इज इक्वल टू हो गया h√3, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ करो, हम बोलेंगे h√3 माइनस में h इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। h कॉमन कर लो, तो √3 माइनस 7 कितना आ गया, 20 आ गया, तो h हो जाएगा 20 अपॉन पे
√3 - 1। अब इसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना भाई, सीखा है ज्ञान जो सीखा है ना वेस्ट नहीं जाने देंगे ससुरा, जहां तहां लग रहा होगा जिंदगी में लगाएंगे जरूर। रेशनलाइज सीखा क्लास 9 कैसे छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़ रहे, हम तो करेंगे भाई। ये एटीट्यूड होना चाहिए, जो सीखा है अप्लाई करूंगा, जो सीखा है अप्लाई करूंगा। कितना आ जाएगा बताओ, तो h आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस में 1 अपॉन पे a प्लस b माइनस b, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1, तो ये 2 निकल के आता है, इसको हटा के मैं 2 लिख दो, ठीक है। तो 2 यहाँ से 10 हो गया, तो h कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस में 1 मीटर, ये हमारे पास हाइट निकल के आ गई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक मैंने आंसर चेक नहीं किया, आइए पहले आंसर चेक करते हैं इसका कितना होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे आंसर चेक कर लिया मैंने, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, दीपक सर पढ़ रहा है, गड़बड़ी हो सकता है, अगर तुम्हें मिले तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट S and T फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके डायग्राम में बनाता हूँ मैं, मानो मेरे पास क्या है, इस तरीके का कुछ भी है जुगाड़, ये लो वरना टेढ़ा बेड़ा कर तो पहचान लेता ही है, सीधे सीधा कोई नहीं पहचानता। तो ये मेरे पास इस तरीके का हिसाब किताब, ठीक है। 2 पॉइंट बोले, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट मेरे पास A है और B है, और मान लो ये हमारे पास जो भी है PQ हो गया ना। तो दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल को जोड़ने में ना है। मान लो मैंने इसे थीटा मान लिया, तो ये मेरे पास 90 माइनस में थीटा होना चाहिए, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, ठीक है। अब डिस्टेंस दे रखा है, एक S दूर है और एक T दूर है, तो मान लो BQ जो है वो S मीटर है, ठीक है। BQ जो है वो यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो S मीटर है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास क्या T है, T मीटर दे रखे, ये दो दे रखे S मीटर T मीटर दे रखे हैं। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H। तो क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है H जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ST होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। कितने बच्चों को याद आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। NCERT में ऐसा क्वेश्चन था, याद है? 6 मीटर प्रूफ करना होता था हाइट, मुझे अभी भी याद है 9 और 4 मीटर होता था वो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PBQ में हम लोग काम करेंगे, तो हम बोलेंगे PQ अपॉन पे BQ जो है कितना आएगा, tan थीटा निकल के आएगा, ठीक है। अब PQ कितना है, H अपॉन पे S जो है वो tan थीटा हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई गवा, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बता सकते हो? PAQ। तो हम बोले इन ट्राइंगल PAQ, इस ट्राइंगल PAQ की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे PQ अपॉन पर क्या AQ इक्वल टू हो जाएगा 1090 माइनस में थीटा, ठीक है जी, है ना। सिंपल है। ओके PQ कितना होता है? PQ होता है H अपॉन पे दे रखा कितना T दे रखा है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1090 कॉट थीटा होता है। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो अगर कॉट H अपॉन T और ये 10 दे रखा, इसको पलट दो, क्या आएगा? T अपॉन पे H आएगा कितना, tan थीटा आएगा हमारे क्या, tan थीटा निकल के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखूं तो H अपॉन पे H जो है वो T अपॉन पे H आएगा, क्रॉस करेंगे H स्क्वायर आ गया ST। अब क्या करेंगे, और अरे स्क्वायर वहां जाके घर बना देता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ST निकल के आएगा। और हम बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, क्या जब हो जाए ना तो बड़ा बड़ा लिख रहा है, कब से एग्जाम में भी ऐसे हैंड्स प्रूफ कर, ठीक है, हैंड्स प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 3, क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक बार रीड करना है, एक बार विजुअलाइज करना है और फटाफट से कर देना है, एनर्जी के साथ कर देना है। चलो इस तरीके में बाइक है ना, और इसकी शेडो बन रही है, मानो यहाँ पर इसकी शेडो बन रही थी पहले, ठीक है, और एंगल जो है वो 60 डिग्री था। तो मान लो स्टार्टिंग की बात करें तो ये A है ना, और ये B है और ये C है। तो ये कोई टावर है, क्या है? पोल है, टावर है, टावर है, ठीक है। तो मान लो टावर है, उसकी हाइट जो है मान लो मैंने X मान ली, ठीक है। और कुछ देर का कि टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर लॉन्ग टावर, नहीं, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड फाउंड इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है ये एंगल जो है वो 60 डिग्री था। अब जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, जब वो 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तब 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 जो है पहले के मुकाबले, पहले X बन रही थी शेडो, अब जो है शेडो बन रही है 50 ज्यादा, मतलब X प्लस में 50 बन रही है। मतलब यहां से आता C और D पॉइंट बना देते हैं,
ये 50 था एक्चुअली। बात समझ में आ गई? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, कितना? लेट बी h। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC पे बात करते हैं। बोलो AB अपॉन पे BC, है ना? तो AB अपॉन पे BC कितना आएगा हमारे पास? वो आ गया 1060 डिग्री। अब AB कितना है h और BC कितना है x? 1060 कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। तो h आ गया x √3 के बराबर। एंजॉय, लाइफ में पढ़ना है, बहुत कुछ करना है डेडिकेशन के साथ, बट एंजॉय करते हुए, मस्ती में, जबरदस्ती में नहीं, मस्ती में पढ़ना होता है, तब चीज़ें कुछ सफल होती हैं। वरना जिंदगी भर बोरियत महसूस करोगे, कुछ पढ़ के बन भी गए ना, डॉक्टर और इंजीनियर बन भी गए, जिंदगी भर अपने को कोसोगे, कुछ मस्ती नहीं, एंजॉय नहीं, क्यों? जबरदस्ती में हुआ था सब कुछ, ठीक है। तो आज से बोल दो घर वाले ये कर ना बाबूजी ना, जबरदस्ती में नहीं, मस्ती में करूंगा जो भी करूंगा, ठीक है। इन ट्राइंगल AB और D पे काम करेंगे। हम बोलेंगे AB अपॉन पर BD जो है वो आगे कितना 1030 निकल के आ जाएगा। अब AB हमारे पास h हो गया, अपॉन कितना हो गया x प्लस में 50, 1030 होता है 1 अपॉन पे √3, है ना? तो x प्लस में 50 जो है वो h √3 के बराबर निकल के आ गया, और h जो है वो x √3 है, तो जहां पर h है वहां पर मैं x √3 को पुट कर दूंगा, खून वाला। तो जहां पर x है वहां पर मैं, तो h है x √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। तो आता कितना x प्लस में 50 इक्वल टू 2x निकल के, सॉरी 3x निकल के आ जाएगा, है ना? तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 50 हो जाएगा ना। तो रास्ता बना के चलते हम लोग ऐसे ऐसे, है ना? तो 2x 50 के बराबर निकल के आ गया, और 2x 50 है तो x कितना आ गया 25 मीटर जो है x निकल के आ गया। क्या हमें हाइट, हमें x निकालना था? नहीं 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 नहीं, अगर तो हाइट निकाला, तो हाइट कितना आ गया? हाइट आ गया 25 √3 मीटर जो है हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्या बोल रहा है? ओके, हा, अब आएगा मजा। जितने मुश्किल क्वेश्चन उतना ज्यादा मजा होना चाहिए। आसान क्वेश्चन तो बच्चे करते हैं भाई, आसान क्वेश्चन तो बच्चे करते हैं। अगर अपना लेवल जानना है तो ऐसे क्वेश्चन को देख के तुरंत पेन उठाओ, और एक ईगो हट होना चाहिए, ये हमसे नहीं हो गया, अरे ऐसे कैसे नहीं हो, अभी करेंगे इसे। क्या है, सर ने बता दिया, यहाँ पर सर ने पहले वार्न कर दिया कि अब तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, अल्फा बीटा HYZ मिलेगा, वही उठ के आ गया, चीजें वही हैं जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। चैलेंज करो, अभी कर देंगे इसे। कैसे? पहले रीड करो। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। अच्छा, रीड कर लिया भाई बहुत अच्छी तरीके से। क्या बोला इसने? इसने बोला हमारे पास कि एक ना मेरे पास टावर है जो कि सीना ताने खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर खड़ा हो जा भाई। एक टावर मेरे पास है जो कि सीना ताने खड़ा है इस तरीके से, किसके ऊपर? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। अब टावर के ऊपर भारत माता की जय, एक हमारे पास हमारा देश का झंडा है। क्या है? देश का झंडा, ठीक है। और मान लेते हैं ये टावर है हमारे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये CO पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास है भारत माता, देश का हमारा भारतीय झंडा जो है, यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, ठीक है। सच्चे भारतीय हो तो भारत माता की जय जरूर लिखना, ठीक है। ओके, तो ये ABC और इसको D मैंने बोल दिया, ठीक है। डायग्राम सफिशिएंट हो, ज्यादा दिया गया। ओके, सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ हाइट h। इसकी हाइट कितनी है? इसकी h दे रखी। At a point on the plane, the angle of elevation, the bottom and the top of, okay, तो यहां से इसके बॉटम और यहां से इसका टॉप, इस तरीके से, तो ये दोनों हमें दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हमें? एट अ पॉइंट द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, नीचे का एंगल अल्फा है, तो ये हमारे पास अल्फा है, और ये बाहर वाला एंगल हमारे पास क्या है? बीटा दे रखा है। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर दे रखा ना, ये टावर है, मान लो इसको h है, हमने लेट कर लिया ABB कैपिटल H, और कैपिटल H जो है इसके बराबर मुझे प्रूव करना। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना ये रिक्वायरमेंट है, इसको x मान लेंगे, है ना। और जो भी लेट करते हैं लास्ट में उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना होता है गिवन वैल्यू से। मुझे अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, स्मॉल h दे रखा है, बट इस x, ये जो x है वो मैंने खुद से माना है, तो जो मैंने खुद से माना है उसको लास्ट में बेगाना कर देना है, और क्वेश्चन का तुम्हें दीवाना हो जाना है, ठीक है। तो हम बात करें पहले A, C और B की, ABC बोल लो।
हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग बोलेंगे फटाफट से। हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी सी, मैंने बोला ए बी अपॉन पे बी सी कितना आएगा, तो वो आएगा 10 अल्फा निकल के आएगा। ए बी मेरे पास कैपिटल एच है जो कि निकालना है, प्रूफ करना है, बी सी स्मॉल एक्स है जो कि यहाँ कितना आ गया 10 अल्फा निकल के आ गया, और मैं बोलूँगा एच जो है कितना आ गया एक्स 10 अल्फा निकल के आ जाएगा। ये मेरे पास कैपिटल एच की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल। मुझे एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा बाद में, ये काम नहीं चलेगा भैया। चलो अब बात करूँगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, दूसरा बताओ, और डी सी बी में काम करेंगे, ठीक है। तो डी सी बी पे काम करा मैंने बोला डी बी अपॉन बी सी, क्या बोला मैंने, बी डी अपॉन पे बी सी बोला, जो कि आ कितना 10, अब की बार बीटा निकल के आ गया, और ये कितना आ गया एच प्लस स्मॉल एच प्लस में कैपिटल एच अपॉन पे एक्स जो है वो 10 बीटा के बराबर निकल के आ जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एच प्लस में कैपिटल एच जो है वो एक्स 10 बीटा के बराबर आ जाएगा, और कैपिटल एच को पुट करके ही एक्स निकल पाएगा। तो कैपिटल एच क्या है एक्स 10, ये है हमारे पास प्लस में एक्स 10 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एक्स 10 बीटा, ठीक है। अब एक्स वाले को उस तरफ लेके जाएंगे तो हम बोलेंगे एच इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स 10 बीटा माइनस में एक्स 10 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं, एक्स कॉमन करेंगे तो आ गया 10 बीटा माइनस में ना 10 अल्फा निकल के आ गया, ठीक है। मैंने कहा था मुझे एक्स की रिप्लेस करनी पड़ेगी, अब एक्स निकाल लो ना इन टर्म ऑफ ये जो भी दे रखा है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने बोला एक्स आ गया एच अपॉन पर क्या 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अरे मुन्ना मेरा काम हो चुका है, देखो कैसे भाई, हमें कैपिटल H निकालना है ना, तो हम बोलेंगे कैपिटल H लिखो बराबर में x की जगह ये पुट करो h, तो 10 अल्फा साथ में है तो हम बोलेंगे h और 10 अल्फा भी ऊपर आ जाएगा, h 10 अल्फा डिवाइड बाय कितना आ गया 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? बच्चे के आंसर एनसीईआरटी एग्जाम चैप्टर 9 बहुत मुश्किल दे रखा है, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया क्या इसमें मुश्किल है। तुम अगर इसे मुश्किल मानते तो तुम्हें क्या चाहिए, बच्चों वाले क्वेश्चन लाके परोस दे जाए तुम्हारे सामने, लो भाई आओ, लॉलीपॉप की तरह दे दिया, लो भाई निकल लो लेके, ये करना चाहते हो, ये मुश्किल है। अरे टफ क्वेश्चन को चैलेंज करो लाइफ में, है ना, टफ को चैलेंज करोगे आसान अपने आप हो जाएगा। तुम आसान के पीछे पड़ोगे, टफ कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा। टफ चैलेंज करो, मुश्किल क्वेश्चन करूंगा और मुश्किल करूंगा, तो ये तो फिर बच्चा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री and the angle of elevation the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree, find the distance between that, ठीक है। दो टावर खड़े हैं जी, इतना समझ में आया मेरे को अभी तक कि एक प्लेन पे दो टावर खड़े हैं, एक मान लो बड़ा टावर है, ठीक है, एक मान लो बड़ा टावर है और एक अपने पास छोटा टावर है, ठीक है। इस तरीके से दो टावर अपने पास दे रखे, ठीक है। क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये यहां से 60 डिग्री हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ध्यान सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश बहुत कमजोर है साहब मेरी, एक बार फिर से पढ़ लूँ, इजाजत दो तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन मेरी तरह मुझे बताना जरा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई, है ना, फ्रॉम कहाँ से फुट ऑफ, ठीक है, ओके सीखिए, एंड द एंगल ऑफ, ठीक है। अब तो ये तो हो गया, अब यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो नामकरण करो ए बी सी और डी। Find the distance between two towers. Okay, let the distance between x and the height of another tower. Let it be h. ठीक है, तो h और हमें x निकालने हैं, फटाफट से निकाल देते हैं कितना निकल के आएगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या ए बी सी ट्राइंगल है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पे काम करा मैंने, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कितना आएगा बताओ, वो आ गया 10, ए बी अपॉन 10, 60 मत लीजिए ना, 30 डिग्री है, ठीक है।
अब ये h अपॉन x tan 30 होता है 1 अपॉन पे √3, तो x आ गया h√3 के बराबर। x कितना आ गया? h√3 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं DBC पे। ये ऑटो फोकस तो नहीं हो रहा ना, इन ट्रायंगल DBC पे बात करते हैं। हम बोलेंगे DC अपॉन पे BC कितना आएगा? वो आ गया 1060 निकल के। DC 30 है और BC x है, 1060 √3 होता है, तो x √3 जो है वो 30 के बराबर निकल के आ गया। और x के h√3 यहाँ पुट करेंगे तो h√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 30 आ गया, तो 3h इक्वल टू 30 आ गया, और h जो है वो 10 मीटर निकल के आ गया। हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर, डिस्टेंस कितना आ गया? h x आ गया 10√3 मीटर। कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 6 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर लाइन इतना इतना इतना। ओके ओके ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके 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 ओके, मान लो बस इस तरह से कोई टावर ही है ना, द फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई। ठीक है, तो जमीन में बना दो, ये मान लो जमीन है। ठीक है ना, तो टावर मान लिया PQ टावर है और ये R मान लिया। ठीक है, और ये h मीटर हाई दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बीटा बड़ा अल्फा से, तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने जो है A नाम दे दिया, A नाम दे। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अल्फा और बीटा दे रखा है, और इसने बोला बीटा जो है बड़ा है अल्फा से। ठीक है, तो जैसे तो करीब जाते हैं एंगल बड़ा होता है, ये बीटा हो गया और ये बस x हो गया। अब डिप्रेशन की बात चल रही है, किसकी चल रही है? डिप्रेशन की बात चल रही है। तो ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई PB मान लो, और x नहीं अल्फा है, अल्फा और ये बीटा। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये वाला आपका बीटा है और ये छोटा वाला आपका अल्फा है। ठीक है, तो इनके जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मान लो ये x है, इनके जो डिस्टेंस है मैंने y मान लिया, हमें y निकालना है। x मैंने खुद से माना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मैं बोलो इन ट्राइंगल PAQ, इन ट्राइंगल PAQ पे काम करेंगे। PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन पे AQ कितना आएगा? 10 बीटा निकल के आएगा। PQ कितना अपने पास? h, AQ कितना? x, कितना आएगा? 10 बीटा। तो बोलेंगे h इज इक्वल टू x 10 बीटा, और x इक्वल टू देगा h अपॉन पे 10 बीटा। ये निकल के आ गई, इसको भी छोड़ते हैं। ये भी बोलो, काम करो, h इक्वल टू h कॉट बीटा। हाँ, प्रूफ तो करना नहीं, अपने मन से आप कुछ भी लगा सकते हैं। 1/10 कॉट होता है, अपने मन से मैंने कॉट कर दिया। ठीक है, क्यों करा सर आपने? आपको कैसे पता चला? अरे प्रूफ करना नहीं है ना, मेरे को अपने हिसाब से निकालना है। जो अपने हिसाब से निकाला तो मैं चीज़ें कर सकता हूँ, जरूर नहीं आंसर मैच करे साथ साथ में, तुम्हारा आंसर अलग भी आ सकता है। ठीक है, ओके, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे? PRQ। तो इन ट्राइंगल PRQ की बात करते हैं, तो PQ अपॉन RQ, PQ अपॉन पे RQ जो है कितना आएगा? वो 10 अल्फा निकल के आएगा। ठीक है, PQ हमारे पास है h, RQ कितना है? y प्लस में x इक्वल टू 10 अल्फा निकल के आगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे h इज इक्वल टू y प्लस में x मल्टीप्लाई बाय 10 अल्फा। ठीक है, तो 10 अल्फा यहाँ पर आएगा, h अपॉन पे 10 अल्फा इक्वल हो जाएगा y प्लस में x हो जाएगा। तो बोलेंगे h कॉट बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू y प्लस में x, और x है हमारे पास h कॉट बीटा। ठीक है, तो बोलेंगे h कॉट अल्फा माइनस में h कॉट बीटा इक्वल टू y निकल के आ गया। h कॉमन कर लो, तो कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा इक्वल टू y, ये मेरा आंसर निकल के आएगा फाइनल। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली आंसर है। तो बस हो गया आंसर, क्या दिक्कत है? आंसर दिख रहा है ना अच्छे से? थोड़ा गड़बड़ गंदा लग रहा है ना, मैं साफ लिख दूँ यहाँ पर। तो आंसर हमारे पास जो निकल के आया वो है h इक्वल टू, नॉट h इक्वल टू,
y इज इक्वल टू h कॉमन है, ठीक है, कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा। ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नया चलते हैं 7K क्या रहा है। 7 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चे ना केवल ये वाला क्वेश्चन देखने आए हूँ। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा, निराश नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने कहा रटवाता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को सिखाता हूँ, मजा आएगा, टेंशन मत लो। अगर ये देखने के लिए आए हो, कौन कौन बच्चा सिर्फ ये क्वेश्चन देखने के लिए आया है मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। A ladder rest against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal। एक सीढ़ी है, दीवार के साथ अल्फा एंगल बना के बैठी हुई है, तुम्हारे पास एक वॉल है, मान लो वॉल है, ठीक है, और ये इस तरीके से है ना, और दीवार के साथ जो है अल्फा एंगल बना के, कितना एंगल बना के, अल्फा एंगल बना के मस्त बिंदास से बैठी हुई थी। तुम्हारा ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट को सी में मान लिया। सिंपल चल रहा है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। इफ इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू डिस्टेंस p so that its upper end slide a distance q down the wall and then later makes an angle beta। ओके, इसकी टांग को खींच दिया, तो टांग खींचने की, तो इसकी टांग को हमने यहाँ पर इस तरीके से खींच के मतलब यहाँ पहुंचा दिया, ये इसकी टांगों ने खींच दिया। इसकी टांग खींचा तो जाहिर सी बात है, अब देखो लेटर खींच रहे तो यहाँ से खींचेगा तो ये नीचे गिरेगा ना, तो मान लो ये इस तरह से यहां पर, तो इसने बोला P अगर हम यहाँ खींचेंगे तो ये P है, तो ये Q नीचे चला जाएगा, इसको आर नाम दो, ठीक है, तो ये Q स्मॉल P नीचे चला गया, ठीक है। अब जो एंगल बनाया इसने, इतना एंगल बनाया बीटा, क्या एंगल बनाया इसने, अब बीटा बनाया। देन शो दैट P अपॉन Q जो है ये होगा, ये हमें शो करना है। आइए करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि AC लैडर है और RD भी लैडर है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों की लंबाई बराबर है ना, क्योंकि लैडर है ना, लेंथ बराबर होगी। अब शुरुआत कैसे करें सर जी, नहीं पता चल रहा हमको। अरे कोई बात नहीं, मैं उसी के तो यहाँ पर आया हूँ कि तुम्हें पता दो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा यार, बीटा चल रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, अल्फा पे आ जाओ, यहाँ पर अल्फा पे आ गए, हमें साइन अल्फा चाहिए और कॉस अल्फा चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बताओ, अगर मैं साइन अल्फा लूंगा, क्या लूंगा, साइन अल्फा, ध्यान सुनना मेरी बातों को। अगर मैं यहाँ पर लिखा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होगा हमारे पास P अपॉन H होता है ना, तो AB ना अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो हम लिखेंगे AB अपॉन पे AC। सिंपल है, क्या लिखा मैंने, AB अपॉन पे AC लिखा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि AB जो है, AB है ना, क्या मेरे पास AB वो आ जाएगा कितना, AC कितना, AC साइन अल्फा, AC साइन अल्फा निकल के आ गया। इसको यहां पर मैं अभी फिलहाल छोड़ दूंगा इक्वेशन नंबर 1 मान के, कुछ नहीं कर रहा मैंने, सिंपल चीज देखी। फिर भाई साइन कॉस अल्फा भी दिखा था मेरे को। अगर यहां पर मैं कॉस अल्फा की बात करता हूं, कॉस अल्फा बोलता हूं, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन पे AC क्या आएगा, BC अपॉन AC, तो आएगा BC अपॉन पे। तो हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AC कॉस अल्फा, और इसको मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ देता हूं। सिंपल चल रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं करा मैंने, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चला है। फिर मैंने बीटा पे आ जाओ, बीटा पे आ जाओ, बीटा का ट्रायंगल कौन सा, RDB पे काम करना पड़ेगा। तो अगर बात करूं यहां पर साइन बीटा की, किसकी बात करूं, साइन बीटा, साइन बीटा अगेन P अपॉन H, तो RB है ना, RB अपॉन पे DR, तो RB अपॉन पे DR निकल के आ गया। तो मैं बोलूंगा RB जो है वो आ गया साइन बीटा इन या DR साइन बीटा ना, तो RB कितना आ गया, डॉक्टर साइन बीटा, DR साइन बीटा निकल के आ गया। इसको मैंने जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। भाई काम आ सकते हैं आगे, तो लेके चल रहा हूँ, उसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं याद करके नहीं आता यहाँ पर ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, बस मैं चीजें ला रहा हूँ, देखते क्या करना चाहिए। अच्छा साइन बीटा कॉस बीटा लिख लेते हैं, तो कॉस बीटा अगर मैं पूछूं तो B अपॉन पे H होता है, तो BD अपॉन पे कितना आएगा, अगेन RD निकल के DR निकल के आएगा, और हम बोलेंगे अगेन BD जो है कितना आएगा, वो अगर DR कॉस बीटा।
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4th निकल के आ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सही चल रहा है, सब एकदम बढ़िया मक्खन चल रहा है। अब ना मुझे P और Q चाहिए, और एक चीज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा मतलब इन दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय फोर्थ, सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय फोर्थ, सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय फोर्थ से माइनस कीजिए, कितना निकल के बताओ, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस में बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी कॉस अल्फा माइनस डी आर कॉस बीटा, नहीं पहले क्या है बी डी ना, तो डी आर कॉस बीटा माइनस डी आर कॉस बीटा माइनस में ए सी कॉस अल्फा, ए सी कॉस अल्फा। अब बी डी में से बी सी का क्या बना, बी डी में से बी सी क्या, अरे सी डी बना, और सी डी तो पी दे रखा है, अरे अरे रे तो पी आ गया, वाओ पी, और डी आर और ए सी तो बराबर है, तो इसको मैं ए सी ही मान लो, दोनों को मान लेते हैं, ए सी करेंगे तो आ गया कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, कोई दिक्कत, पे की वैल्यू थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं टेढ़ा नहीं करना चाहता, मैं टेढ़ा नहीं करना चाहता, पे आ गया मेरे पास, ए सी कॉमन करा मैंने तो आ गया कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, ये मेरे पास जो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीके बता रहा हूं, और इससे आसान तुम्हें शायद ही कोई यूट्यूब पे बताए, ठीक है, एग्री करते हो तो कमेंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसने बोला साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन अल्फा, ये रहा साइन, मतलब ए बी में से आर बी को घटाना है, मैंने बोला ए बी है ना, में से घटाना है क्या आर बी, आर बी तो क्या निकल के आएगा, बताओ 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 बताओ, ये आएगा ए सी साइन अल्फा, ए सी साइन अल्फा माइनस में डी आर साइन बीटा, डी आर साइन बीटा, ठीक है, ए बी में से आर बी क्या, ए बी में से आर बी क्या, अरे क्यों होता है यार ये तो, क्यों क्यों क्यों, तो ये क्यों था बराबर में, ये ए सी और डी आर बराबर है, ए सी कवर कर लो, कितना आएगा बस, वो आएगा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, ये मेरे पास क्यों निकल के आ गया। अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है ना जिंदगी से उसे निकालना सीखो फटाफट से। चलो अब हम लोग करते हैं काम, क्या मैंने बोला P अपॉन पे Q का रेशियो लेना है, P कितना है, P कितना है, ए सी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो ए सी ना कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा निकल के आ गया, डिवाइड बाय ये कितना पास ए सी है ना, और इस जगह साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, ठीक है, अब ये खत्म हो गया ना, तो P अपॉन पे Q कितना आएगा, वो आ गया कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, और यही तो प्रूफ करना था, हो गया नहीं तो बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, हैंड्स प्रूव्ड, बोलो 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 बोलो, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को कर देते हैं आसान, या फिर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लगने लगता है यार पता नहीं क्यों आसान, अरे इसलिए क्योंकि तुम ले रहे हो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। अब आगे चलते हैं ए टीर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं, मानो हमारे पास ये इस तरीके से है ना, और ये इस तरीके से, और जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये ए हो गया, ठीक है, वे और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री, ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल इज 45, ठीक है, यहां से 10 मीटर ऊपर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो मान लो ए बी सी डी 10 मीटर ऊपर ये था, ठीक है, वो 10 मीटर हो गया हमारे पास, अब जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है, इसको ना x मान लिया, ये भी मेरे पास x निकल के आ गया, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट इसको स्मॉल h मान लेते हैं, टावर की हाइट h+10 हो जाएगी, ठीक है, डायग्राम इजी है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा पहले काम करते हैं, ए
सी बी पे या ए बी सी में काम करता है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर काम करेंगे। मैंने बोला ए बी अपॉन पे बी सी कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ए बी कितना है हमारे पास, h प्लस 10, तो h प्लस में 10, और बी सी कितना है हमारे पास x, वो आ गया tan 60 √3 होता है, तो h प्लस में 10 इज इक्वल टू x √3 आ गया। इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, अभी क्या पता काम आएगा नहीं आएगा, जो है देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए डी ई पे काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई पे काम करते हैं। मैंने बोला ए ई अपॉन पे डी ई जो है वो 1045 के बराबर होगा, तो h अपॉन पे x 1/1 के बराबर हो गया, तो h इज इक्वल टू x निकल के आ गया, h x के बराबर है, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है, h निकालना है ना, स्मॉल h। तो स्मॉल h निकाला तो x h प्लस में 10 इक्वल टू h √3 ही कर दिया मैंने, तो h √3 माइनस में h इक्वल टू 10 हो जाएगा। h कॉमन कर लो, √3 माइनस में 1 इक्वल टू 10 निकल के आ गया, ठीक है। तो ऊपर मिटा रहा हूँ, तो h आ गया 10 अपॉन पे √3 माइनस से 1, ठीक है। फिर आएगा इंटू √3 प्लस में 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशलाइज कर रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं है। तो 10 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, एक बार स्क्वायर प्लस माइनस, एक बार a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 निकल के आएगा। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 कर, ओफो 2 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, h आ जाएगा 5 √3 प्लस में 1, या फिर कह लो h आ गया 5 √3 प्लस में 5, ये मेरे पास h निकल के आ गया। पर अभी हुआ नहीं है, मुझे ए बी टावर की हाइट निकालनी थी, तो ए बी कितना आएगा, वो आएगा 5 √3 प्लस में 5 प्लस में 10 जोड़ोगे नीचे वाला, तो कितना आएगा 15, तो 5 √3 प्लस में 15 कॉमन करो 5, तो √3 प्लस में 3, ये मीटर मेरे पास आंसर निकल के, ये जो है हमारा आंसर निकल के। नाउ चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अनदर हाउस सिचुएटेड on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the other house is h multiply 1 plus tan alpha cot beta. दिखने में फिर से मुश्किल लग रहा है, दिखने में फिर से मुश्किल लग रहा है, पर नहीं है। डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, अपने आप आगे चलते चले जाओ, ठीक है। ओके, तो भाई एक ये हाउस है, ठीक है, एक ये हाउस है, मेरे पास थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं। ओके, तो ये हवा में तो होगा नहीं, तो नीचे मान लो ये ग्राउंड है, और एक और हाउस है, ये मान लो छोटा छोटा है। अबे आजा भाई, ये एक और हाउस है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से अ विंडो ऑफ हाउस h इज h मीटर अबव, तो ये h मीटर ऊपर है, ठीक है। ए बी एक हमारे पास घर है और एक पी क्यू दूसरा घर है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दे रखा है, ठीक है, और यहां से डिप्रेशन बीटा दे रखा है। तो यहाँ बस अल्फा है, ये बीटा है, मतलब ये लाइन जो है वो बीटा निकल के आ गया। ये हमारे पास इतना, ये आर पॉइंट मान लो, ठीक है, ये एच है, तो ये भी एच निकल के आएगा। इसको मैंने एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया। प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, हमें प्रूफ करना है जो दूसरा हाइट है ना उसके पूरा जो है वो इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। काम करता है सो वाई मान लो मैंने, ठीक है। नहीं, एक काम करो, जो घर है ना उसकी हाइट एच मान लो, पूरी एच, पूरा एच मान लो, तो जरा एच माइनस में स्मॉल एच, ठीक है। तो हमें एच जो है इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। आइए करते हैं, तो हम बात करेंगे, ये पूरा एच है, ठीक है बेटा। तो पी ए आर, प्यार में बात करते हैं, इन ट्राइंगल पी ए आर, प्यार में, तो पी आर अपॉन पे आर, ठीक है, प्यार अपॉन पे ए आर कितना आएगा 10 अल्फा। प्यार कितना है हमारे पास, h माइनस में स्मॉल h, अपॉन पे ए आर कितना x है, कितना आ गया 10 अल्फा। h माइनस h इक्वल टू आ गया x 10 अल्फा, ठीक है। इसको ये छोड़ देते हैं अभी,
दूसरा इन ट्राइंगल ए बी क्यू पे काम करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी क्यू पे काम करेंगे ना। ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू कितना आएगा हमारे पास 10 बीटा निकल के आएगा। स्मॉल एच अपॉन पे एक्स 10 बीटा हो जाएगा, ठीक है। और एच आ गया हमारे पास एक्स 10 बीटा, और एक्स आ गया एच अपॉन 10 बीटा, जो कि बोलते हैं एक्स आ गया हमारे पास कितना एच कॉट बीटा, क्योंकि कॉट बीटा दे रखा है। एक्स आ गया एच कॉट बीटा के बराबर, ठीक है। तो एक्स आ गया एच कॉट बीटा के बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिखेंगे एच माइनस में स्मॉल एच इक्वल टू एक्स आ गया कितना, तो बोलेंगे 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा, एच भी आ गया साथ में, ठीक है ठीक है। अब ये आएगा कैपिटल एच इक्वल हो जाएगा स्मॉल एच प्लस में एच 10 अल्फा कॉट बीटा, मिटा दो बस हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें तो यार। एच कॉमन कर लो, कितना आ गया 1 प्लस में 10 अल्फा कॉट बीटा मीटर, और यही करना था हमें प्रूफ, और हो गया हैंड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्लैरिटी है, आसान है, कुछ भी मुश्किल है, कुछ ऐसा नहीं है डेंजर है। लास्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखो मैंने सारे क्वेश्चन करे है ना, और मैंने उसी में एनसीईआरटी, देखो मेरे को भी एनसीईआरटी आते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जितना मुझे आता है, एक गुरु ना सब सिखा देता है जो उसे आता है। अब जो मुझे आता था वो मैंने सारा वन शॉट में आपको सिखा दिया है, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन कर रख के थोड़ी हूँ, वही उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आपको उसी के आधार पर करनी है, ठीक है। तो सेम चीज आपको बता दी है मैंने। नेक्स्ट कह रहा है द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड अपर विंडो 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो एट द सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द बलून। ओके, तो मान लो हमारे पास क्या यहाँ पर एक बलून है, क्या है बलून, तो मान लो ये इस तरीके का यहाँ पर, अबे ठीक है, अबे आजा भाई, अबे आजा, शाम जैसा बनाएंगे तो आ जाता है। तो एक विंडो जो है वो 2 मीटर ऊपर है, और दूसरी विंडो 4 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो मान लो ऐसे, मान लो ए हो गया बी, एक विंडो जो है बी पे है और एक विंडो सी पे है, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर बी से। अब इस विंडो से सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम दिस विंडो आर 50। ओके ओके, तो इस विंडो से और इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे 30 और 60, ये हो गया आपका कितना 30 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री, ये हो गया पी ए बी सी। अबे बी तो कैसे, पी क्यू आर एस, ये 4, तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर निकल के आएगा है ना, और इसको x मान लो, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और हमें ये मैंने y मान लिया। फाइंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बी पी पॉइंट से एस पी, मुझे डिस्टेंस एस पी निकालना है, एस पी कितना होगा, ठीक है। तो ये निकाल लूंगा भाई, जोड़ दूंगा है ना। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे हमारे पास, एस सी आर ट्राइंगल लेता है पहले, तो इन ट्राइंगल एस सी आर लेंगे, ठीक है। एस आर अपॉन पे सी आर, एस आर अपॉन पे सी आर कितना है हमारे पास 10 30 निकल के आ गया। एस आर वाई है, सी आर एक्स है, 10 31 अपॉन पे √3 हो गया, एक्स आ गया वाई √3 के बराबर। इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं, काम आएगा शायद, अभी तो काम नहीं है हमारे। तो एस क्यू अपॉन बी क्यू, दो एस बी क्यू ट्राइंगल पे, तो इन ट्राइंगल एस बी क्यू पर हम क्या बोलेंगे, एस क्यू अपॉन बी क्यू, तो एस क्यू अपॉन पे बी क्यू कितना आएगा 10 60 निकल के आएगा। अब एस क्यू जो है वो कितना y+4 है, और बी क्यू एक्स है, और 10 60 √3 होता है, तो y+4 जो है वो x √3 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। और y x क्या है, y √3 है, तो y+4 इज इक्वल टू y√3 मल्टीप्लाई √3, तो आ गया y+4 इक्वल टू 3y है ना। और फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं
कि 3y माइनस y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 और y कितना आ गया 2 मीटर। तो y जो है वो 2 मीटर आ गया, तो y का तो खेलता। अगर y भी 2 मीटर निकल के आ गया तो 2 + 4 + में 2 कितना आएगा 8, तो 8 मीटर जो है वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है चैप्टर 9 खत्म होता है। इसको आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इसको जो है आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से, है ना। ठीक है, तो चैप्टर 9 खत्म हो गया। कैसा लग रहा है आप सभी को? अब हम करेंगे नेक्स्ट सर्कल्स चैप्टर, बहुत वास्ट 10, 3, 5 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे यार, बहुत इनमें मेहनत लगी, ठीक है। बस ये सब कर पा रहा हूँ आप सबके सपोर्ट की वजह से। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये क्या यार 10-10 घंटे क्या पूरी रात पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी एनर्जी, कितना मोटिवेट करते हो। मैं तो क्या मतलब हम तो सर्विस दे रहे हैं आप लोगों की, जो आपको चाहिए वो हम देंगे, ठीक है। जो कंटेंट चाहिए हम ला के देंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, सब ला के देंगे। बस कमेंट करो, वीडियो को लाइक दिए, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे फ्रेंड से कराओ। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ नहीं नीड नहीं है, पीडीएफ भी दे रहे हैं, साथ में फ्री पीडीएफ है यार, कोई पेड भी नहीं है, ठीक है। बस आप सब इसी तरीके से सपोर्ट करते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो में भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।